रात की खामोशी में कुछ बड़ा तूफान पल रहा है। सरहदें शांत है, लेकिन बंदूकों की गूंज किसी भी पल लौट सकती है। दोहा का युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की धमकी ने हालात को फिर गर्मा दिया है। तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं और पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल खेलने को बेताब है। सवाल बस इतना है, क्या शांति की ये डोर संभल पाएगी या एक बार फिर बारूद सब कुछ निगल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच तनाव एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। दोहा में बड़ी मुश्किल से हुए युद्ध विराम समझौते के बाद सबको उम्मीद थी कि अब शायद इस इलाके में कुछ शांति आएगी, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान ने एक बार फिर शंका पैदा कर दी है। जी हां, आसिफ ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम तब तक कायम रहेगा जब तक तालिबान सीमा पार से हमलों को रोकने का अपना वादा निभाएगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की यह शर्त दरअसल एक धमकी नहीं है? क्या पाकिस्तान अब फिर से युद्ध विराम तोड़ने की तैयारी कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की चालें दुनिया जानती है। ये पहली बार नहीं है जब उसने शांति की बात करते हुए साथ ही साथ जंग का माहौल तैयार किया हो। दोहा वार्ता में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया गया था। लेकिन जैसे ही स्याही सूखी नहीं थी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आ गया। अगर अफगानिस्तान से कोई भी हमला हुआ तो समझौता खत्म। यानी पाकिस्तान पहले से ही रास्ता खुला छोड़ रहा है कि अगर कुछ हुआ तो खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगा। जी हाँ, ये पाकिस्तान की वही पुरानी नीति है, पहले वादा करो फिर बहाना बनाकर समझौता तोड़ दो। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ का बयान ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों पर विश्वास नहीं करता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ख्वाजा आसिफ का कहना है कि युद्ध विराम पूरी तरह से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। यानी अगर एक भी सीमा पार हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब देगा। ये वही रुख है जो पाकिस्तान भारत के साथ भी अपनाता रहा है। हर बार किसी हमले का ठीकरा पड़ोसी देश पर फोड़ दो और खुद को निर्दोष दिखाओ। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान खुद अपनी जमीन से उठने वाले दहशतगर्दों के संगठनों पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर हमेशा की तरह जिम्मेदारी दूसरों पर डालता रहेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अफगानिस्तान की तरफ से भी अब सुर बदल गए हैं। तालिबान सरकार अब पाकिस्तान के दबाव में आने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान अपने विरोधियों पर आतंकवादी का ठप्पा लगा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि काबुल भारत के साथ अपने दोस्ताना संबंध और मजबूत करेगा। यानी अफगानिस्तान अब खुलकर बता रहा है कि वो पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं चलेगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चाहता रहा है कि काबुल उसकी नीतियों के हिसाब से काम करे। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिखती है। अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों का मजबूत होना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर काबुल और दिल्ली की नजदीकियां बढ़ी तो उसकी पश्चिमी सीमाओं पर दबाव बढ़ जाएगा। पहले से ही बलूचिस्तान में अस्थिरता है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा है, और अब अगर अफगान तालिबान भी दूरी बना ले तो पाकिस्तान की रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार दहशतगर्दों का हवाला देकर अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सवाल ये भी है कि आतंकवाद का असली जनक कौन है? पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के खात्मे की बात करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकवाद को पनपने का सबसे ज्यादा मौका उसी की जमीन पर मिला है।
ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि युद्ध विराम का लक्ष्य आतंकवाद का सफाया करना है, मगर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को न सिर्फ पनाह दी जाती है बल्कि कई बार राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। अफगानिस्तान के लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए जब पाकिस्तान आतंकवाद की बात करता है तो तालिबान अब उस पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल, और अब तस्वीर कुछ ऐसी बन गई है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सीमा पार से गोलीबारी की खबरें आना अब आम बात हो गई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर घुसपैठ और दहशतगर्दों के हमलों का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले दहशतगर्दी टीटीपी के साथ मिलकर उसके सैनिकों पर हमला करते हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम नीतियों को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच ये युद्ध विराम अब सिर्फ नाम का रह गया है। जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि दोहा में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद दोनों पक्ष इस समझौते को अपने तरीके से समझ रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर तालिबान सीमा पार हमले रोके तो ही शांति संभव है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान खुद अपनी सीमा में घुसपैठ करवा रहा है। अगले हफ्ते इस्तांबुल में इस समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए एक और अहम बैठक होने वाली है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है इससे ये साफ है कि बैठक से पहले ही भरोसे की डोर कमजोर पड़ चुकी है। और यहाँ एक बात देखने वाली है, याकूब का ये बयान कि अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते मजबूत करेगा, पाकिस्तान के लिए किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये प्रचार करता रहा है कि तालिबान भारत के इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने साफ कहा है कि वो किसी के इशारों पर नहीं बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसला करेगा। ये बात पाकिस्तान के लिए असहज करने वाली है, क्योंकि अब उसे डर है कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक गहराई खत्म कर सकता है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को जब चीजें नहीं मिलती तो वो दूसरों पर आरोप लगाने शुरू कर देता है। एक ही राग को बार बार अलापता है, सिंधु जल संधि का राग हो या फिर किसी और चीज का राग हो। पाकिस्तान के दोगलेपन की आदत हर देश जानता है, हर किसी को पता है पाकिस्तान कितना दोगला है, और ये वही पाकिस्तान है जो यूएनजीए से दहशतगर्दों के मुद्दे पर भागता नजर आता है। बिल्कुल सही कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये युद्ध विराम टिकेगा या फिर टूट जाएगा? क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है या सिर्फ समय खरीद रहा है? अफगानिस्तान इस बार शायद झुकेगा नहीं, और पाकिस्तान की सेना और सरकार ये समझ चुकी है कि तालिबान को अब पुराने तरीके से नहीं चलाया जा सकता। अगर सीमा पार से हमले बढ़े तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं, और अगर जंग शुरू होती है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में अस्थिरता फैल सकती है। बिल्कुल, अब पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति भी इस समय बेहद नाजुक है। आर्थिक संकट गहराया हुआ है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और जनता सरकार से नाराज है। ऐसे में अगर सीमाओं पर तनाव बढ़े तो सरकार के पास इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान बांटने का मौका मिलेगा। ये वही पुराना तरीका है जिसे पाकिस्तान बार बार इस्तेमाल करता आया है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब सबकी निगाहें इस्तांबुल की बैठक पर है। लेकिन क्या वहां कुछ नया निकलेगा या फिर वही पुराने वादे, वही पुरानी बातें और बाद में फिर वही गोलीबारी? अगर इतिहास से सबक लिया जाए तो पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए अफगानिस्तान इस बार ज्यादा सावधान है। तालिबान भी जानता है कि पाकिस्तान अब उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए ये वक्त बेहद निर्णायक है। युद्ध विराम अगर टूटता है तो दोनों देशों के आम लोग ही इसका सबसे बड़ा नुकसान झेलेंगे। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि दहशतगर्द और झूठे आरोपों से स्थिरता नहीं लाई जा सकती, और अफगानिस्तान को भी ये देखना होगा कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा खुद कर सकता है। जी हाँ, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम की ये डोर बहुत नाजुक है।
पाकिस्तान का एक गलत कदम या तालिबान की एक गलती पूरे क्षेत्र को फिर से हिंसा की आग में झोंक सकती है। अब देखना होगा कि इस्तांबुल की बैठक में क्या सचमुच शांति की कोई नई किरण निकलती है या फिर एक और समझौता पाकिस्तान की चालों में फंसकर टूट जाता है। हाँ, और युद्ध विराम के इस खेल में कौन सच बोल रहा है और कौन धोखा दे रहा है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार अफगानिस्तान भी झुकने के मूड में नहीं है और पाकिस्तान की पुरानी आदत, जी हां, पाकिस्तान की पुरानी नीतियां शायद अब काम ना आए। तो अब आप बताइए कि पाकिस्तान फिर से युद्ध विराम तोड़ेगा क्या तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए इंडिया डेली पर तहकीकात, हर खबर की तह तक।